शंकर जी ने दर्शन की इच्छा जाहिर की। मैया बोली बाबा अभी तो लाला सो रहा है, मैं दर्शन कैसे कराऊं। तब शंकर जी ने प्रार्थना करी, कन्हैया जागो, कितना सोएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जाग गए, रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लल्ला को उठाई, कन्हैया को उठाई, गोद में दूध पिलाया, दूध नहीं पिए, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया बोली राम राम का है गो। शंकर जी बोले कछु ना है गो मैया, या को भूत लग गए। शंकर जी बोले मारे पास लाओ, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारना आए। शंकर जी बोले हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, छोरा के नहीं उतार देंगे, लाओ। जैसे ही शंकर जी ने गोद में लिया, खिलखिला के हंसने लगे श्याम सुंदर। अद्भुत दर्शन है, जगत का पालनहार आज नन्हे से बाल गोपाल के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं, ये कृष्ण कौन है? ये वही परमात्मा परब्रह्म हैं जिन्हें साधु जन ब्रह्म कह के बुलाते हैं, ईश्वर कह के बुलाते हैं, भगवान कह के बुलाते हैं, नारायण कहकर बुलाते हैं। आज वही नारायण, वही विष्णु, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही परमात्मा आज सगुण साकार रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए हैं भक्तों को आनंदित करने के लिए। सारे ब्रज मंडल में बधाई ही बधाई। अब उस बधाई में सारे लोग डुबकियां लगा रहे हैं, सखियां खड़ी हैं बधाई देने के लिए, बरसाने से भी गोपियां आई हैं बधाई देने के लिए। अब नंद बाबा सज धज कर जाने लगे, मोको लाला को दर्शन करना है। ब्रजवासियों ने रोक दिया, बाबा ऐसे दर्शन ना मिलेगो, क्या करना पड़े, पहले यमुना में डुबकी लगाओ, 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी, और बढ़िया बगलबंदी पहनाई, थापक हुआ चंदन लगाया और बस तैयार कर दिया, जाओ दर्शन करने के लिए। अब तो नंद बाबा श्याम सुंदर के पास पहुंचे और जब देखा तो कितनी सुंदर झलक थी सांवली सूरत पे तेरी, दिल दीवाना हो गया। कितनी सुंदर झलक है मेरे कन्हैया की। हाँ मैया जी, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितने सुंदर हैं भगवान, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है, दोनों हाथ ऊपर। और क्या वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है, दोनों हाथ। क्या कहेंगे
वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। हे हरि कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है, वाह वाह क्या बात 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 है। इतने सुंदर कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी न सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी न सोचा, श्यामल 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 गोरा गोरा एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, इतना भी प्यारा होगा हमने कभी न सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी न सोचा, कि कितना प्यारा है सिंगार कि तेरे लिए नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ये नजर उतार, कितना प्यारा है, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए, सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए, भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, ब्रह्मा विष्णु साथ है, वाह वाह क्या बात 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 है, मैंने तुम्हारे गजरारे और गुंगलारे बाल, नैन तुम्हारे गजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी पे
इतने सुंदर कोई कह नहीं सकता। आहा, जिनका स्वरूप इतना सुंदर हो उनका स्वभाव कैसा होगा, और जिनका स्वभाव इतना सुंदर हो स्वरूप कैसा होगा। चलिए, अभी तो आपने स्वरूप देखा, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं क्या? अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति स्वरूप से सुंदर हो वो स्वभाव से भी सुंदर हो, जरूरी नहीं है ना। तो भगवान का स्वरूप तो देख लिया आपने कितने सुंदर हैं, आइए जरा इनका स्वभाव देखते हैं। अभी भगवान का जन्मोत्सव चल ही रहा था कि नंद बाबा को याद आया कि हमें तो अभी कंस के यहाँ कर चुकाने जाना है, तो कंस के यहाँ कर चुकाने चले गए। उसी समय पूतना मौसी आ गई गोकुल में। ये पूतना कौन थी, आप जानते हैं पूतना को? जानते हैं पूतना? ओ मैया, ओ मैया, ध्यान दो, पूतना कौन थी? बकासुर की बहन, कंस की मंत्री थी। बाल विकास मंत्री कंस की। पूतना को कंस ने आदेश दिया, जितने बच्चे अभी अभी जन्म लिए हैं जाओ सबन को मार डालो। पूतना मौसी चल पड़ी। अच्छा, पूतना बच्चों को मार करके उसका रक्त पी लेती थी। पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर लिया, जहर भर करके कृष्ण को मारने चली। श्री कृष्ण अभी 6 दिन के थे, मां यशोदा ने दूध पिला करके प्यार से लिटा दिया। और अद्भुत चर्चा, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत चर्चा। पूतना मौसी चल पड़ी श्री कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तनों में जहर भर के। विचार करिए कि आपको कोई जहर पिला के मारने का षड्यंत्र रचे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आपको कोई मारने का प्लान करे, किसी जहर पिलाकर मार डालो, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? पर भगवान ने क्या किया, आप अपने स्वभाव से कृष्ण के स्वभाव को कंपेयर करके देखिए, तौल करके देखिए। आज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब पूतना मौसी आई तो रूप बदल कर आई, बड़ी भयंकर थी, राक्षसी थी, पर बड़ी सुंदर बनकर आई। पर यशोदा से कहने लगी, पूतना, अरे यशोदा, ला तेरे लाला को मैं अपना दूध पिला दूं। यशोदा मैया बोली, बहन आप कौन? अरे मोको नहीं जानती, मैं फलाने पंडित जी की पंडितानी हूँ। तो बहन दूध क्यों पिलाओगी? अरे बहन यशोदा, तो को पतो ना है मेरे स्तनों में अमृत है, जो बच्चा मेरा दूध पी लेता है ना वो अमर हो जाता है। अब यशोदा ने जल्दी से श्री कृष्ण की ओर अपने पांव बढ़ाए कि मेरे लाल को भी तुम दूध पिला दो और मेरे लाल को भी तुम अमर कर दो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पूतना अपनी गोद में लेती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु आप पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद क्यों करते हैं? भगवान बोले, पूतना मुझे जहर पिलाने आई है और जहर पीने का काम तो भगवान शंकर का है। मानो आंख बंद करके कन्हैया कह रहे हैं, भोलेनाथ आओ और मौसी जी का जहर पी करके जाओ, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान कृष्ण ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारना जानते हैं ना, तो भगवान पूतना का पुण्य देखने लगे, किसका एक भी पुण्य मिल जाएगा तो मैं इसे भवसागर से तार दूंगा, इसलिए नेत्र बंद करके पूतना का पुण्य खोजने लगे। ये दुनिया के लोग कैसे हैं? दुनिया के लोग, आप दुनिया वालों के साथ 1 लाख अच्छाई करो, पर यदि आपसे एक गलती हो जाती है ना तो ये दुनिया वाले 1 लाख अच्छाइयों को भूल करके आपकी एक गलती को याद कर लेते हैं और उसके ताने मारते हैं, उसके बारे में आपको याद दिलाते हैं। आपकी गलतियां दुनिया देखती है, जबकि मेरे भगवान कैसे हैं? 1 लाख नहीं 1 करोड़ गलती करके कोई जाए और एक भी कोई अच्छाई यदि उसने कर ली है, कथा सुन ली, भागवत सुन ली, नाम जप लिया, एक बार भी यदि किसी ने प्यार से नाम जप लिया, और कितना भी बड़ा पापी है, भगवान कहते हैं कि मैं उसकी बुराइयां नहीं, उसकी एक अच्छाई के बल पर उसे भवसागर से पार लगा देता हूं।
दुनिया के लोग आपकी बुराई पर दृष्टि डालते हैं, जबकि मेरे कन्हैया आपकी लाखों बुराइयों को भूलकर एक अच्छाई पर दृष्टि डालता है। एक पुण्य यदि आपने किया हो तार देते हैं भगवान। पूतना मौसी आई जहर पिलाने, नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद करके पूतना का पुण्य देखने लगे। अथवा भगवान कृष्ण नेत्रों को इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना सुंदर बनकर आई है। अच्छा, पूतना का तन अच्छा सुंदर है, तन अच्छा है, पर पूतना का मन अच्छा नहीं है। पूतना बड़ी सुंदर बन ठन करके आई है, पूतना सिंगार कर करके आई है, पूतना का तन सुंदर है पर पूतना का मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। अब यहां मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैया जी बताइए, भगवान को आपका सुंदर तन चाहिए या सुंदर मन चाहिए? क्या पसंद है भगवान को? सुंदर तन वाले भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुंदर तन वालों से कोई लेना देना नहीं, सुंदर मन वाले भगवान का दिल जीत लिया करते हैं। इसलिए श्रृंगार करना है तो तन का नहीं, मन का श्रृंगार करो। हाँ, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगाने से कोई साधु नहीं होता, क्या रंगाना है? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। आप लोग कभी गंगा स्नान करने गए कि नहीं? किस किस ने किया है? हाथ उठाओ। वाह, जय हो। आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों के श्री चरणों में दास का प्रणाम। आप लोग महान हैं, आप गंगा स्नान कर चुके हैं। अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाइए ना तो मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, वो स्वीकार कर लीजिएगा। अब की बार कभी गंगा जी जाइए ना तो एक सीसी में घर की नाली का पानी जरूर भर के ले जाइए। एक सीसी लीजिए, उसमें घर की नाली, आपके घर पे जो नाली है उसका पानी भरिए, ढक्कन लगाइए और अपने झोले में रख के ले जाइए। जब गंगा जी पहुंचिए तो वो सीसी गंगा जी में डाल दीजिए। फिर जितने दिन आप रुके गंगा तट पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उतने दिन तक, उतनी देर तक पड़ी रहने दीजिए। और जब वापस आए आप तो वो सीसी निकाल लीजिए और फिर वो ला करके गांव में सबको चरणामृत पिलाइए। लो भैया गंगा जल पियो, गंगा जल पियो। वो सीसी के ढक्कन खोल के सबको पिलाओ। पिलाएंगे? पिएगा कोई? नहीं पिएगा। अच्छा, क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो नाली का पानी है। अब विचार करो मेरी माँ कि आपने तो एक डुबकी लगाई और 2 मिनट में बाहर आ गए, पर वो सीसी तो घंटों से डूबी रही गंगा जी में। 1 घंटे से 4 घंटे से 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक डुबाए रखो, क्या 1 हफ्ते वो सीसी डूबी रहेगी? क्या शुद्ध होगी? शुद्ध होगी? यदि वो 7 दिन तक पानी में डूब कर शुद्ध नहीं हो पाई तो आप एक डुबकी में शुद्ध कैसे हो गए? अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी वो सीसी जो थी ना उसके ऊपर से तो गंगा जल गुजर रहा था, पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। ऐसे ही आप गंगा स्नान करने के पहले जैसे थे, यदि गंगा स्नान के बाद भी वैसे ही रहे तो गंगा स्नान करने का फायदा क्या? गंगा स्नान का अर्थ है परिवर्तन।
कथा श्रवण का अर्थ है परिवर्तन। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो बेकार आपने किराया खर्चा किया, आपका किराया भी फालतू चला गया। कोई अर्थ नहीं गंगा स्नान से। मेरी मां एक छोटी सी विनती है, गंगा स्नान करने के पहले यदि मैं बुरा हूं, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, कपट है, लोभ है, अहंकार है, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं। अब विचार कर लीजिए आप कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, आपके साथ गलत व्यवहार करता हूं, आपको गलत बोलता हूं, गाली देता हूं, आपके साथ कपट करता हूं, छल करता हूं। अब बताइए, मैं गंगा नहा लूं और गंगा नहाने के बाद भी कपट करता रहूं, छल करता रहूं, झूठ बोलता रहूं, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? तो क्या गंगा शरीर को नहलाने गए थे? याद रखना मेरी मां, शरीर में ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। शरीर आपका पाप और पुण्य से परे है। पाप पुण्य शरीर से नहीं होता, पाप पुण्य मन से होता है। मन गंगा जी में डूबा नहीं, शरीर को डुबाया तो क्या फायदा? अरे मन की मैल नहीं धुली तो शरीर की मैल तो घर पर भी धुल सकते थे आप। मन की मैल धुलने गंगा जाते हैं लोग, तन की मैल धुलने नहीं। तन तो गंदा है ही नहीं, तन की गंदगी तो घर पे धुल लो। पाप कहां से होता है बताइए? एक गाड़ी चल रही है हाईवे में, हाईवे में गाड़ी चल रही है, अचानक रास्ते में एक कुत्ता आ गया। गाड़ी की रफ्तार 80 की है, 80 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है और अचानक बीच में कुत्ता आ गया, ट्रक चढ़ गया कुत्ते के ऊपर, कुत्ता स्पॉट पे मर गया। अब बताइए, क्या ट्रक चलाने वाले को पाप लगेगा? बताइए, लगेगा? चलिए, दूसरी तरफ एक कुत्ता खड़ा था और एक आदमी ने लाठी उठाई और कुत्ते पे बरसाना शुरू कर दिया। कुत्ता चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, वो मारता जा रहा, मारता जा रहा, मारता जा रहा, वो मार मार कर कुत्ते को मार डाला। अब बताइए, इसे पाप लगेगा कि नहीं? इन दोनों बातों में आपने क्या समझा? इन दोनों बातों में आपने ये समझा कि ट्रक वाला ट्रक चला रहा था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक चल रहा था, अचानक कुत्ता आ गया, ट्रक कुत्ते के ऊपर चढ़ गया। अब बताइए, ड्राइवर का क्या उद्देश्य था कि कुत्ता को मारना है? ड्राइवर का मन नहीं था कि कुत्ते को मारना है। अचानक आया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया। अब चूंकि ड्राइवर का कोई मन नहीं था, इसलिए ड्राइवर को उसका कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, अब ये जबरदस्ती कुत्ते को मार रहा है और मार मार कर मार डाला। अब ये तन से नहीं मार रहा है, ये अपने मन से मार रहा है, ये मारने का प्लान करके आया है। याद रखना मेरी माँ, यदि पाप तन से हो गया और उस तन के साथ यदि मन नहीं था तो आपको उस पाप का कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। और यदि तन के साथ आपने मन लगाया तो वो पाप आपका है, आपको पाप का भाग भोगना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। ऐसे ही पुण्य में होता है। आपने 1000 रुपए दान कर दिया, तन से दिया, तन से तो दिया, पर तन के साथ यदि मन है तो वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। और कभी कभी आप दे नहीं पाते पर देने का भाव होता है। जैसे अभी वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, उस आश्रम में कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है तो कुछ भक्त देने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ भक्त कहते हैं हमारी सामर्थ्यता नहीं है पर देने का भाव है। आप दे पाए ना दे पाए अलग विषय है, यदि देने का भाव बस बना लें तो भगवान आपको पुण्य का भागीदार बना देते हैं कि आपने भाव तो बनाया। मन से ही कल्पना कर ली, कामना कर ली, आपको प्राप्त हो गया उसका फल, भले कम प्राप्त हो पर प्राप्त होगा जरूर। अब सीधी बात है कि जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं करते तब तक तन को शुद्ध करने से कोई फायदा नहीं। जो मन की मैल न धोई
गंगा गया तो क्या हुआ। जब तक मन शुद्ध नहीं करोगे। मैया जी आप लोग कढ़ाई बाहर से ज्यादा धुलना पसंद करती हो कि अंदर से? कढ़ाई को धुलना बाहर से जरूरी है या अंदर से? बोलो। अंदर से। बाहर तो आप ठीक है, गैस का जमाना है, गंदी ही नहीं होती, अंदर से धुलना जरूरी है। ऐसे ही ये शरीर बाहर से नहीं, ये तो अंदर से धुलने की जरूरत है। तन को नहीं, मन को धुलने की जरूरत है। तो अब बताइए आप में से किस किस ने अपना मन पवित्र किया? मन पवित्र कर लो, जीवन पवित्र हो जाएगा। कभी किसी के साथ बुरा मत करिए, कपट ना करिए, अहंकार ना करिए। पूतना भगवान को स्तन पान कराने लगी और लेकर भागने लगी। भगवान पूतना के दूध का पान कर लिया, फिर जहर का पान कर लिया। अब पूतना के दूध भी और जहर दोनों खत्म। अब भगवान बोले पकड़े हैं तो तार ही दे। तब भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की व्यवस्था। मेरा कन्हैया एक बार पकड़ लेता है मेरी माँ, फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं, बड़े हो गए ना थोड़े से, करवट बदले तो भगवान कृष्ण का उत्सव मां यशोदा ने रखा। अच्छा, जब पूतना मरी तो नंद बाबा आए, पूतना मरी पड़ी थी। पूतना के शरीर को चिताओं पर रखकर जलाया, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। भगवान ने पूतना को तार दिया। जो गति मां यशोदा कौशल्या को देनी थी वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाए और भगवान रीझ जाए। पूतना जहर पिलाने आई, उसको भी तार दिया। ये स्वभाव भगवान का है। विचार करिए कि ऐसी पूतना को भी तार देते हैं जो जहर पिलाती है, तो आरती उतारने वालों को भगवान कौन सी गति देता होगा, कल्पना कर लीजिए। कभी कभी आप डर जाती हो, मैया जी हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये अपराध हो गया। अरे डरा ना करो, भगवान आपके अपराध तो देखते ही नहीं। हाँ, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अपराध मत गिनना मेरी माँ, मेरी राधा रानी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे अपराध मत गिनना। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मौसम कुटिल कौन खल कामी, मैं बहुत अधम हूँ, बहुत अधम हूँ मैं। काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। प्रेम से हाँ, काम ही नार प्यार जिमे, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। अब तो भगवान श्री कृष्ण
छकड़े के नीचे लेटे हुए हैं। माँ यशोदा ने लिटा दिया और काम करने लगी, सारे विप्र देवताओं को भोजन प्रसादी करा रही है। एक सकटासुर नाम का दैत्य आया और छकड़ी के ऊपर बैठ गया। अच्छा, माँ यशोदा ने क्या किया, बैलगाड़ी थी ना छकड़ा, उसके नीचे कृष्ण को लिटा दिया और कृष्ण का ही उत्सव माँ यशोदा ने रखा, उत्सव भगवान का। और भगवान को अकेले छोड़कर माँ यशोदा काम में लग गई, भगवान की ओर देखा तक नहीं। कभी कभी हम लोग भी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान की तरफ देखना भी भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो क्या होता, भगवान रोने लगते हैं। श्री कृष्ण रोने लगे, जाग करके रोने लगे, रो रो करके माँ यशोदा को बुलाया, नहीं आई। और जब नहीं आई माँ यशोदा तो जो छकड़े के नीचे भगवान लेटे थे, मारी लात तो छकड़ा उलट पलट के गिर पड़ा। अर्थात जब आप ईश्वर को भूल जाते हैं तो ईश्वर पहले रोता है कि ये मुझे भूल गया, फिर भी आप नहीं पहुंचते, तो भगवान गाड़ी में एक लात मारता है तो गाड़ी उलट पलट जाती है। फिर मेरी आपकी गृहस्थी की गाड़ी में परमात्मा एक लात जमाते हैं तो ये गृहस्थी उलट पलट जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर हम कहते हैं महाराज जी बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी तंगी चल रही है। तंगी चलने का अर्थ है कि आपने श्री कृष्ण को भुला दिया। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप ईश्वर को भूल जाएंगे तो आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। भगवत चिंतन बना रहे, कृष्ण चिंतन बना रहे। काम बराबर करना है आपको, काम करते हुए चिंतन करना है। अलग से चिंतन के लिए समय बिल्कुल नहीं निकालना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। काम पूरा करना है घर गृहस्थी का, जीवन का। काम के समय कृष्ण को याद करते रहो। जब भीम भैया का जरासंध से युद्ध हुआ तो भीम भैया को इतनी पिटाई लगाई जरासंध ने कि भीम भैया की तो अंग अंग ढीले पड़ गए। भीम भैया तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगे। कन्हैया बोले कहां जा रहे हो दाऊ भैया? भीम भैया जी बोले कन्हैया आप तो बैठे बैठे देखते हो, ये जरासंध तो हमारी हड्डी पसली तोड़े डाल रहा है। भगवान बोले जब आप युद्ध करते हैं तो युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? आप हमें देखते नहीं हैं इसलिए आपकी इतनी पिटाई होती है। काश आपने हमें युद्ध करते समय देखा होता तो आपकी ये हालत में होने नहीं देता। अच्छा, भगवान सब कुछ करता है, कब करता है? बोले जब आप उसकी ओर देखते हैं। भीम भैया ने दूसरे दिन युद्ध कृष्ण जी के कहने पर किया और युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से फाड़ दिया ऐसे, और एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भीम भैया ने ऐसा ही किया, उसे बीच से फाड़ा। उसका अच्छा, फाड़ते तो पहले भी कई बार थे, कई बार फाड़ा बीच से भीम भैया ने, पर वो फिर जुड़ जाता था। जरासंध को वरदान था कि तुम्हें बीच से कोई फाड़ दे तो फिर भी तुम जुड़ जाओगे, जिंदा हो जाओगे। तब भगवान ने उपाय बताया कि इसे बीच से फाड़ कर इसका दायां अंग बाएं तरफ और बायां अंग दाएं तरफ फेंकना पड़ेगा। अब इशारा करके भगवान ने बताया, भीम भैया समझ गए और फाड़ कर फेंका, जरासंध मर गया। 27 दिन तक मेहनत करते रहे, सफलता नहीं मिली। आज युद्ध करते समय कृष्ण की तरफ देखा, सफलता मिल गई। काम वही करना है जो कर रहे हो, कर्म वही करना है, पर कर्म करते समय अपनी दृष्टि से गोविंद को निहारते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ईश्वर को भूल जाना ही आपकी असफलता है। ईश्वर का स्मरण ही आपकी सफलता है। याद रखना भक्तों, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में ईश्वर को मत भूलिएगा। अब यहां आप एक हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी, भारत के लोग इतने आस्तिक हैं, भारत के लोग इतने अच्छे हैं,
ये पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, पृथ्वी माँ को प्रणाम भी करते हैं। मतलब जितना धर्म कर्म है सारे भारत के लोग करते हैं, जबकि अमेरिका का आदमी कुछ नहीं करता, जापान, पेरिस और लंदन का आदमी कुछ नहीं करता, फिर भी वो संपन्न है और हम लोग यहाँ पर अभी भी भूखमरी में गुजर रहे हैं, गरीबी है भारत में। क्यों? यहाँ का व्यक्ति भक्त होने के बाद भी दुखी है, जबकि अमेरिका का आदमी भोगी है फिर भी सुखी है। पीछे कारण क्या है? ये प्रश्न आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि वहां तो कोई भक्त नहीं है, वहां तो गीता भागवत रामायण कुछ भी नहीं होती, फिर भी वहां के लोग सुखी हैं। इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अमेरिका के आदमी में, जापान पेरिस के आदमी में और भारत के आदमी में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि पहले हम भी संपन्न थे, पहले हम भी सोने की चिड़िया थे, पहले हम भी विश्व गुरु थे, आज भी हैं। फर्क इतना है कि हम लोग अपना कर्म करना भूल गए, कर्म करना भूल गए। अमेरिका का आदमी, याद रखिएगा, अधिकांश लोग वहां सत्य बोलते हैं, वहां निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, कपट नहीं करते, छल नहीं करते, चोरी नहीं करते। कोई सामान आपका पड़ा हो तो वहां के लोग आप तक पहुंचा देते हैं। चोरी करने का भाव नहीं है, असत्य बोलने का भाव नहीं है। हाँ, माना कि वो भोगी हैं, माना कि वो भोगी हैं, पर वो सिर्फ भोगी हैं। और हमारे यहाँ भोगी भी हैं, कपटी भी हैं, अहंकारी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, लोभ भी है, कपट भी है, छल भी है, और ये सब होने के बाद फिर राम राम भी जपते हैं। तो भैया एक बात बताओ, आप कुसंग करते हैं 10 घंटा और सत्संग करते हैं आधा घंटा, तो असर ज्यादा किसका होगा, कुसंग का या सत्संग का? चलिए, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें शुगर है, दवाई क्या करें? डॉक्टर साहब बोलते हैं सबसे पहले शुगर है तो ये पकड़ो दवाई, पर परहेज भी करना है आपको। शक्कर नहीं खाना, चाय नहीं पीना, मीठा नहीं खाना, भात नहीं खाना, हाँ, तला गला ज्यादा नहीं खाना। ये क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? परहेज। अब आप बताइए कि आप गोली भी खाएं और साथ में शक्कर की बढ़िया मीठी मीठी चाय भी पिएं, तो क्या शुगर कंट्रोल हो सकती है कभी? मैं जवाब आपसे चाहता हूं। यदि बीमारी को कंट्रोल करना है तो दवाई तो लेना पड़ेगी, पर साथ में परहेज करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ, आप दवाई भी खा रहे हैं और शक्कर भी खा रहे हैं, कैसे काम बनेगा? ऐसे ही आप कथा भागवत भी सुन रहे हैं, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पर आप असत्य भी बोल रहे हैं, आप असत्य से परहेज नहीं करते, आप कपट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। कपट से परहेज नहीं है, छल से परहेज नहीं है, झूठ से परहेज नहीं है, निंदा से परहेज नहीं है, जलन भाव से परहेज नहीं है, तो फिर जल चढ़ाना, पूजा करना, पाठ करना सब व्यर्थ हो रहा है ना, क्योंकि आप दवाई तो ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है भारत की। यहां परहेज नहीं है, यहां जो पूजा करने वाला होगा ना वो भी झूठ बोलता है। यहां हमारी माताएं छठ पर्व मनाती हैं, पूरे बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है और पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व में पूरी रात जाग जाग करके दिन भर से 2 दिन पहले से तैयारियां चालू होती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है, घर घर भजन कीर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है? इतना जागरण करने के बाद, इतनी पूजा करने के बाद क्या आपसे झूठ छूटा? क्या कपट छूटा? क्या अहंकार छूटा? मैं जानते नहीं मैं कौन हूं? क्या ये अहंकार छूटा? यदि तुमने अहंकार नहीं छोड़ा, यदि तुमने कपट नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ा, तो छठ पूजा का फल आपको मिलेगा। आज तक किसी को मिला? उनको मिला है
जिनने इन बुराइयों का परित्याग किया। मेरी माँ, भारत और अमेरिका में केवल इतना अंतर है कि यहाँ के लोग भक्ति तो करते हैं पर परहेज झूठ कपट अहंकार से नहीं करते, जबकि वहां के लोग भोगी हैं पर परहेज है, वो झूठ नहीं बोलते, वो कपट नहीं करते, वो अहंकार नहीं करते, अहंकार नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं भजते, उन पर भी कोई विपत्ति आती है तो वो भी कहते ओ माय गॉड। क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ओ माय गॉड, गॉड क्या है? गॉड क्या है? ईश्वर। यहां भगवान कहते हैं हिंदी में, वहां गॉड कहते हैं। गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय। अमेरिका के लोग कहते हैं कि नहीं ओ माय गॉड, ओ माय। तो भैया आप ज्यादा गॉड को याद करते हो, वो कम याद करते, पर करते हैं। याद रखना, ईश्वर के बिना किसी का काम नहीं चलता। कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई यीशु कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। हाँ, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, जाना सबको वही है। पर जाएगा कौन? जो सत्य के मार्ग में चलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। सत्य का मार्ग ही आपको ईश्वर तक ले जाएगा। आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गीता पढ़िए, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि तुम झूठ बोलो। लिखा है, और यदि ये बात किसी में लिखी होगी तो वो ग्रंथ ही नहीं होगा। हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है मेरी मां, बहुत श्रेष्ठ है। मैं भारतवासियों से कहता हूं कि आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं अपने मन को, अपने दिल को मंदिर बना लो, आपके भीतर मंदिर आ जाएगा, आपके भीतर भगवान बैठे हैं। यहां पवित्र करो, यहां मंदिर तो ठीक है, जाया करो, हाथ जोड़ा करो, दर्शन किया करो ठाकुर जी का। मंदिर जाने से मैं मना नहीं कर सकता, बड़ा पाप लगेगा मुझे। मैं खुद जाता हूं बिहारी जी का दर्शन करने, जब मुझे याद आती है मैं खुद चला जाता हूं। मुझे जगन्नाथ भगवान की याद आती है, मैं जगन्नाथपुरी चला जाता हूं। और मेरी मां, मैं जगन्नाथपुरी नहीं जाता, जब मुझे बहुत याद आती है जगन्नाथ भगवान की तो मैं कहता हूं प्रभु बुलाओ, और जब मैं कहता हूं बुलाओ तो भगवान खुद मुझे बुला लेते हैं जगन्नाथ प्रभु। जब मुझे याद आती है बिहारी जी की तो बिहारी जी खुद मुझे अपने पास, मेरी ताकत नहीं है कि मैं चलकर उनके पास जाऊं। कोई कहता है कि मैं रोज हर महीने बिहारी जी जाया करता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि मैं बिहारी जी जाया करता हूं। मुझे तो बिहारी जी बुलाया करते हैं, मैं जाया करता हूं। मेरी ताकत नहीं है उन तक पहुंचने की, वो मुझे बुलाते हैं। वो मुझे जब दर्शन देना चाहते हैं तो बुला लेते हैं। जिस दिन आप मंदिर ना जाएं, समझ लेना कि आज ईश्वर ने आपको बुलाया नहीं। आप ये मत समझिए कि आज आप मंदिर नहीं गए, नहीं नहीं, आज ईश्वर ने आपको बुलाया नहीं, इसलिए आप मंदिर नहीं गए। मन को मंदिर बनाइए, मन को ये शुद्ध करिए। सोचिए आपके बाल बांध गांव में यदि सारे लोग सच बोलने लग जाएं, सारे लोग अहंकार त्याग दें, सारे लोग प्रेम भाव से रहने लग जाएं, सारे लोग कीर्तन भजन करने लग जाएं, और सारे लोग मेहनत करने लग जाएं, कर्म करने लग जाएं, पैसा कमाने लग जाएं, मेहनत का, ईमानदारी का, तो बताइए ये गांव गांव नहीं रहेगा, ये गांव स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। बताइए क्या हम गलत कह रहे हैं? हाँ ना मेरी मां। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामचरितमानस में राम जी ने खुद कहा है मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। फिर भगवान को चलिए बताइए भगवान को पसंद क्या है? बताइए भगवान को पसंद क्या है? क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। तो मेरी मां, आज से आप लोग राम राम जपना, सीताराम सीताराम जपना, कीर्तन करना, भजन करना, भगवान से प्यार करना, पर परहेज भी करना पड़ेगा, तब इसका फल प्राप्त होगा। परहेज किन चीजों से करना है बताइए, आप बताइए किस चीज से परहेज करना है मेरे भाई? किससे? झूठ बोलने से परहेज करना है, और अहंकार, अहंकार,
झूठ से परहेज, अहंकार से परहेज, और मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, गांजा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। आज हमारे नौजवान भाई, बाल बांध के भाई लोग गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं कि नहीं? नहीं खाते। गुटखा आजकल आपने देखा होगा नौजवान मेरे भाइयों को, वो पैकेट खोलते हैं और पूरा मुंह में डाल देते हैं बिना देखे उसमें क्या भरा है। गधे की भी भरी हो सकती है, पर बिना देखे पूरा मुंह में झड़ा देते हैं। पूरा गुटखा, दिन भर उनका मुंह जैसे भैंस कैसे पगुराती है, दिन भर पगुराते रहते हैं। बताइए क्या भगवान श्री राम तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी खाते पीते थे? लक्ष्मण जी, तो आप क्या उनसे भी श्रेष्ठ हो? बता। अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे। अमेरिका के लोग ना ये गुटखा उटका नहीं खाते, वहां चलते ही नहीं है। और यहां भारत में टीवी में बड़ा प्रचार चलता है, दाने दाने में केसर का दम। वाह, खीर बनाओ और गुटखा ही डाल दो, दाने दाने में केसर डालने की जरूरत ही नहीं। भारत के लोग अंधे हैं। सोचिए, उसी गुटके के पैकेट में लिखा है गुटखा खाने से कैंसर होता है। लिखा रहता है कि नहीं? जिस गुटखा को खाने से कैंसर होता है, उसी गुटके का बड़ी तेजी से प्रचार किया जाता है, और हमारे देश के नौजवान भाई बहन खाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? पहले, कुछ दिन पहले आपने टीवी पर एक ऐड सुना होगा, अंडा। पहले अंडे का ऐड करते थे, संडे हो या मंडे खूब खाओ, ऐसा ऐड आता था। बहुत पहले टीवी पर ऐड आता था। मैं लोगों से पूछना चाहता, देखिए भारत का दुर्भाग्य, देखिए ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं अंडे खाओ, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये सबको अंडा खिला खिला के सबका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, और जब सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो बुद्धि सबकी खत्म हो जाएगी। फिर ये भारत क्या बन जाएगा? ये भारत, इसकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और जिस देश को नष्ट करना हो, पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। जब मुगल भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के गुरुकुलों को निशाना बनाया। सबसे पहले गुरुकुल नष्ट किए, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित रहेंगे तो हमारी दुकान चल नहीं पाएगी। इसलिए पहले भारत के गुरुकुलों को उन्होंने नष्ट किया, और फिर भारत पर कब्जा करना शुरू किया। एक नारा दिया अंग्रेजों ने, फूट डालो, फूट डालो और शासन करो, और वो कामयाब हो गए। सोचिए, आपको लड़ा लड़ा करके 200 साल तक उन्होंने राज्य किया। 200 साल तक। सोचिए, आप लड़ते रहे आपस में, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते रहे, और वो राज्य करते रहे। तंबाकू खाना जरूरी है, सिगरेट पीना जरूरी है। लिखा है खाओगे कैंसर होगा, फिर भी खाते हैं लोग, फिर भी सुधरते नहीं है। कब जागोगे आप लोग? कब अपनी संस्कृति को बचाओगे? याद रखना, टीवी के माध्यम से वो कहते हैं अंडा खाओ। आज तक टीवी पर आपने प्रचार सुना कि गन्ने का जूस पियो, अनार का जूस पियो। यदि हिंदुस्तान की मीडिया ने यदि गन्ने का प्रचार किया होता और यदि खाद्य पदार्थों का प्रचार किया होता, तो भारत का किसान फांसी लगा के कभी ना मरता। आज जूस पी करके लोग स्वस्थ होते और किसान को भी 2 पैसा प्राप्त होता। यदि किसान फांसी लगाकर मरता है तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि किसान की मृत्यु के जिम्मेदार हम लोग भी हैं। आप लोग पेप्सी, कोका कोला पीते हैं भरपेट, गाय का दूध क्यों नहीं पीते? दही क्यों नहीं पीते? छाछ क्यों नहीं पीते?
विदेशी पेप्सी कोका कोला को आपने एक साल में हजारों करोड़ का व्यापार भारत से करती है, वो हजारों करोड़ का। और कहते हो भारत का पैसा गिर रहा है, भारत का पैसा गिर रहा है, दिनों दिन डॉलर से कमजोर हो रहा है। क्यों नहीं होगा? आप जैसे लोग भारत में रहेंगे तो सब कुछ गिर जाएगा। यदि आपने दूध पिया होता, छाछ पी होती और घर में आए मेहमान को छाछ पिलाई होती आप लोगों ने, तो आज गौ हत्या ना होती। गौ हत्या होती है तो केवल जिम्मेदार पेप्सी और कोका कोला। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा देते हो पर अपनाते नहीं हो। याद रखना मेरे भाई बहन, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है पेप्सी कोका कोला का, और लोग पीते, पढ़े लिखे लोग पीते हैं, मूर्खों की तो छोड़ दो। मैं पीता हूं तो छाछ पीता हूं गौ माता की, दूध पीता हूं, मैं कभी नहीं पीता। मैं कोई भी चीज खाने पीने के पहले विचार करता हूं कि खाने योग्य है या नहीं है, क्यों खाऊं मैं। भारत के वासियों, प्रार्थना दास की छोटी सी ही है, गुटखा खाने से आपका भला नहीं होगा। जिस मुंह पे तुमने गुटखा रखा है, राम राम रखते उस मुंह पे तो कल्याण होता। जिस हाथ में आपने ताश पकड़ी है, ताश, उस हाथ में ये माला पकड़ा होता तो आज भारत के गांव के संस्कार बिगड़ते नहीं, बच्चों के संस्कार भजन करने वाले होते। ताश पकड़ ली आपने, ताश, और आपने ताश पकड़ी तो बच्चों ने पकड़ ली। आपने बीड़ी किसने पी? बच्चों ने बीड़ी नहीं पी, बुजुर्गों ने बीड़ी पी। घर के संस्कार घर से बनते हैं और घर से बिगड़ते हैं। आजकल बच्चों से बीड़ी मंगवाते हो आप लोग, बेटा ये 5 रुपए लो जरा बीड़ी लेके आओ, बेटा ये 5 रुपए लो गुटखा लेकर आओ। सोचेगा ना बच्चा कि ये क्या चीज क्या है, मैं भी तो इसको खाऊं, मैं भी तो पीऊं। भारत तरक्की करेगा उस दिन जिस दिन आप अपनी विचारधारा बदल दोगे, उस दिन जिस दिन आप अपनी सोच बदल दोगे, उस दिन जिस दिन आप अपना नजरिया बदल दोगे, उस दिन भारत तरक्की कर जाएगा। सोच नहीं बदलोगे ना तो जहां थे वहीं रहोगे। मेरे देश का भाई, छोड़ दीजिए इन बुराइयों। भारत का किसान ना मरे उसकी चिंता आपको और हमें भी करनी चाहिए। हमारे देश में पैदा होने वाली चीजों को ही हमें खाना पीना चाहिए। हाँ, भारत माता से प्यार करते हो आप लोग इसलिए बोल रहा हूं, भारत माता की। केवल जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा, स्वदेशी अपनाओ। दूध पियो, घी खाओ। शकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया, तृणावर्ताया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। आज मैं एक छोटी सी सूचना आप गांव वालों को देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में भैया रंजीत कुमार और भैया संजीत कुमार, रंजीत कुमार और संजीत कुमार, ये दोनों भाइयों को मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा। इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपने मुंह से कहा मुझसे कि गुरुजी अब हमारी आत्मा कह रही है कि अब हमें मांस और शराब छोड़ देना चाहिए। इन्होंने अपने अंदर की आवाज हम तक पहुंचाई। और हमारे भैया मनोज जी के भाई कहां गए? भ्राता जी आइए, भैया जी आप भी आइए। ये हमारे मनोज भैया के भ्राता हैं, छोटे भ्राता हैं। इनका भी संकल्प अंदर से हुआ कि अभी तक हम जैसे थे, अब हमने कथा सुनी है और कथा के प्रभाव से हम जीवन की सारी बुराइयों का परित्याग कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। मैं इन तीनों
आपके, और ये तीनों इस कथा के स्तंभ हैं। इन तीनों के कारण भैया मनोज जी हमारे बीच में, जो मनोज भैया बैठे हैं ना, पहले ये भी खाते पीते थे, पर इन्होंने जब कथा सुनी और मैं इनके घर गया, इन्होंने कहा कि आपको घर आना है। मैं इनके घर गया, मेरे घर पहुंचने के पहले इन्होंने घर को शुद्ध नहीं किया, अपने आप को शुद्ध कर दिया कि मेरे घर में कोई गुरु जी आएंगे तो मैं अपने अंदर से शराब और मांस का परित्याग कर दूं। देखिए ये प्रभाव है कथा और सत्संग का। आपने अंदर से, मैंने किसी से जबरदस्ती कहा नहीं कि तुम ये करो, ना ना, ये तीनों भाई मेरे सामने खड़े हैं, आपके सामने आशीर्वाद दीजिए कि आज जो संकल्प ले रहे हैं ईश्वर इनका संकल्प पूरा करें, भगवान इनके संकल्प को पूरा करें। मैं इनका सम्मान करूंगा और ये आज यहां पर बोलेंगे, ठाकुर जी के सामने संकल्प लेंगे। आप गांव वाले, अच्छा आप लोग भी पीते हो कि नहीं शराब, मांस खाते हो कि नहीं? तो आपके अंदर भाव नहीं जागता कि हमें भी छोड़ना चाहिए, हमें भी एक सच्चा इंसान बनना चाहिए? हाथ में जल लेंगे तीनों भाई और बोलेंगे, हे प्रभु, यहां पास में आ जाइए, हे प्रभु आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, औरों को भी अच्छी दिशा दूंगा, अच्छा मार्ग बतलाऊंगा, औरों को भी प्रेरित करूंगा कि इस कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग की ओर आए, ईश्वर की ओर आए। हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, हरि शरणम। छोड़ दीजिए ठाकुर जी के चरणों में। हे प्रभु आज से मैं संकल्पित हूँ। ये कथा का प्रभाव है भक्तों, इनके अंदर की आत्मा ने इनसे कहा कि आपको ये छोड़ना है। ये भैया जी पटना में रहते हैं, पुलिस में हैं, आप आए, तालियां आपकी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा इस गांव में आना सफल हो गया कि नहीं? कथा सुनाना भी सफल हो गया। इन तीनों भाइयों ने गांव के तीनों बच्चों ने आज कुमार्ग से निकल करके एक अच्छी दिशा पकड़ेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि ये आवाज इनके अंदर की आवाज है, आत्मा की आवाज है। अब मैं आप तीनों से एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अब आपके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जब आपके दोस्त लोग आपके सामने पैक बना के रखेंगे और कहेंगे यार एक पैक तो चढ़ाओ। आपके दोस्त लोग आपसे कहेंगे, प्रेशर करेंगे, चढ़ाओ एक पैक तो कम से कम। अरे क्या होता, आप कहेंगे हमने संकल्प लिया है। अरे क्या होता, संकल्प पी लो एक बार। उस समय याद रखना भक्तों, ना तो मैं रहूंगा, ईश्वर भी रहेगा, पर कुछ कर नहीं सकता। उस समय आपका विवेक आपका साथ देगा। उस समय आप हार मत जाइएगा। जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आए, स्थिति आए, तो इस समय अपने आप को मेंटेन करिएगा और हार मत जाइएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी बीच में, इसलिए नहीं तो ये अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। मेरे भाई क्या संभव है?
सब कुछ संभव है। अब मेरे भाई, तीनों भाइयों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम भी दे रहा हूं कि अब आप अच्छे बन गए ना, अब आप औरों के बीच में जाकर कहा करिए मैं भी पीता था, मैं भी खाता था, पर मैं छोड़ कर देख लिया हूं कि पहले क्या था, आज क्या हो गया हूं। पीने में वो सुख नहीं है जो सुख त्याग देने में है। अच्छे बनकर औरों को अच्छा बनाइए। एक बिगड़ा हुआ इंसान चारों को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ इंसान चारों को सुधार नहीं सकता? आप कसम खा लीजिए, मुझे अच्छा बनकर औरों को भी, अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी हजारों को सुधारना है, अभी हजारों को सही मार्ग पर लाना है। ये अनिरुद्ध घर से निकलता है तो केवल इस भाव से घर से निकलता है कि कथा सुना करके लोगों के दिलों में भक्ति की स्थापना तो करूंगा, और साथ में अंदर के सारे कचरे को निकाल करके डस्टबिन में डाल दूंगा, सारे कचरे को निकाल कर सबका अंतःकरण पवित्र कर दूंगा, सबका मन शुद्ध हो जाए और सबके हृदय में भक्ति प्रेम की ज्योति जगे। जब मैं निकलता हूं कथा सुनाने के लिए तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करके निकलता हूं कि हे प्रभु 7 दिन की कथा सुनाऊंगा, इन 7 दिनों में लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाना चाहिए। यदि हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई, सद्गुण प्रवेश कर गए, तो मेरा कथा सुनाना सफल हो गया। मैं कथा सुनाने के पहले लक्ष्य रखता हूं कि कम से कम 20 लोगों को सही दिशा देकर रहूंगा। यदि 20 लोगों को सही मार्ग दिखा दिया, सही ज्ञान दे दिया, तो मेरा कथा सुनाना सफल। यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरी दक्षिणा है। और आप आज हमारे रंजीत और संजीत भैया ने और आप भैया ने हमें दक्षिणा दे करके हमें धनवान कर दिया, माला माल कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये संकल्प लिया। आपके माध्यम से आपके गांव के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ईश्वर भी उनके साथ खड़ा होता है जो सही मार्ग को चुनते हैं। याद रखना मेरी मां, शक्तिशाली तो राम भी थे, शक्तिशाली तो रावण भी था, है ना? फर्क क्या था? बोले रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग कहां किया? बोले किसी की नारी को चुराने में। और राम ने अपनी शक्ति कहां लगाई? अपनी नारी का सम्मान वापस दिलाने में। मेरी मां, शक्तिशाली राम भी थे, शक्तिशाली रावण भी था। केवल फर्क इतना था कि रावण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, जबकि राम ने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया। और जिसने अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने धन का सदुपयोग किया, आज उसके मंदिर बनाए जाते हैं। और जिसने अपने समय का, शक्ति का दुरुपयोग किया, आज उसके पुतले जलाए जाते हैं। पुतले जलाए जाते हैं रावण के आज तक, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग किया था। मेरी मां, मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्तों,